अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 22 का एक बैलेंस पॉइंट जो बचे हुए थे, जो 5 पॉइंट थे हमारे पास, उन 5 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो देखो ऐसा है, एक तो नया कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, जो आपको पहले नहीं बताया था। वो ये बताया था कि टैक्स हॉलिडे में जो टाइमिंग डिफरेंस आते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, जो अराइज एंड रिवर्स इन टैक्स हॉलिडे होता है। तो ये रेलेवेंट नहीं होते, ये रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अराइज होते हैं, बट रिवर्स कब होते हैं? रिवर्स होते हैं लेटर आफ्टर टैक्स हॉलिडे, ये रेलेवेंट होते हैं। तो हमें अपने पास क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? हमें अपने पास इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने टाइमिंग डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना चाहिए कि आपके टाइमिंग डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं ईयर बाय ईयर। माइनस कर देने चाहिए टाइमिंग डिफरेंसेस विच आर गोइंग टू गेट रिवर्स्ड ड्यूरिंग, फटाफट से बताओ, ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे। और बैलेंस टाइमिंग डिफरेंस पर ही रेट ऑफ टैक्स लगाकर डेफर्ड टैक्स बनाना चाहिए। तो इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे, दोनों एक जैसे क्वेश्चंस थे। मुझे फटाफट से बताना कौन कौन से 2 क्वेश्चन थे। इस पर हमने 2 क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर एक में था कि 1000 का टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है और 2000 का टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है और 50-50 रिवर्स होता रहेगा, तो 8 साल में 50-50 का रिवर्स हो जाएगा, तो आप माइनस कर देंगे तो बाकी 600 रह गया, 600 पर और 2000 पर बन जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर था 6 और 13। तो ये आपके लिए रेलेवेंट है। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि कई बार कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकम्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनकम्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्स के अंदर क्या होता है कि अकाउंट्स की जो इनकम होती है वो कैलकुलेट की जाती है एज पर AS7, बट जो टैक्सेबल इनकम है उसे कैलकुलेट करते हैं एज पर सम अदर मेथड्स। AS7 के पर्सन का नाम है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो चूंकि लॉन्ग रन में आकर के दोनों बराबर हो जाती हैं चीजें, तो हमें अपने पास इसमें डिफरेंस इन इनकम इज टाइमिंग डिफरेंस। और अगर ये टाइमिंग डिफरेंस है तो इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स। इसमें एक जैसे ही 2 सवाल थे, जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की कुछ इनकम्स थी और 3 सालों में स्प्रेड आउट कर रखी थी। तो आपने इसके अंदर भी अपनी इनकम्स को कैलकुलेट किया था। मुझे ये भी क्वेश्चंस बता दो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मतलब दीज आर दी पॉसिबल थिंग्स जो आपको ना एग्जाम से एक दिन पहले इसको गो थ्रू कर लेना, इसको गो थ्रू कर लेना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और कौन सा था? 4 और 14 बता रहे हैं, 4 एंड 14, 4 एंड 14। प्लीज चेक अगेन, ओके? नंबरिंग गलत हो तो बता दीजिएगा। फिर हमने बताया कि जो लॉसेस होते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, चाहे कोई भी हो, बिजनेस इनकम के हो या कैपिटल गेन के हो, जो भी लॉसेस होते हैं आर कंसिडर्ड एज डेफर्ड टैक्स या टाइमिंग डिफरेंसेस। उनको भी हम क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। और टाइमिंग डिफरेंस से क्या बनेगा? DTA क्रिएट होता है, यानी इन पर भी DTA बनाया जाता है। हालांकि इस पर प्रूडेंस की लिमिट थोड़ी अलग होती है। इन केसेस में प्रूडेंस को चेक कैसे करते हैं? प्रूडेंस में वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए ऑफ इनकम इन फ्यूचर, तभी आप उसे बनाते हो, नहीं तो नहीं बनाते हो। बट स्टिल ये हमारे पास एक सिचुएशन आती है। इस पर इकलौता एक ही क्वेश्चन था, आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने आपको इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर क्या होता है। तो दीज आर ऑल स्पेशल सिचुएशंस जो आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि कंपनी के अंदर मैट का इफेक्ट होता है। तो कंपनियों को 2 तरह के टैक्सेस की कंप्यूटेशन बनानी पड़ती है। तो कंप्यूटेशन कितनी बन रही है? 2। एक तो बनती है रेगुलर कंप्यूटेशन।
तो क्या रेगुलर कंप्यूटेशन उसी प्रकार से हम चलते हैं पीबीटी, फिर इसके अंदर हमने अपने पास कहा जी कुछ अलाउंसेस होंगे, कुछ डिसअलाउंसेस होंगे, और फिर क्या निकल आएगी? टैक्सेबल इनकम। और आप अल्टीमेटली इसके ऊपर लगाते हैं इनटू रेट। कौन सा रेट? रेगुलर रेट्स। तो क्या निकल आता है आपका? टैक्स निकल आता है। क्योंकि कंपनियों में अगर मैट में कवर्ड है तो एक और भी कंप्यूटेशन बनती है, उसे बोलते हैं मैट कंप्यूटेशन। तो मैट कंप्यूटेशन में भी हम पीबीटी से चलते हैं और इसमें भी कुछ अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस होते हैं, और इससे जो निकल कर आती है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इनकम। नाम देखो। अच्छा, पीबीटी का दूसरा नाम क्या था? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। पीबीटी का दूसरा नाम क्या था? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। इसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इनकम। एक सवाल क्या था जहां इसका नाम क्या रखा हुआ था? बुक प्रॉफिट एज पर मैट्स। इसमें हम मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? मैट का रेट्स। तो क्या निकल आता है? टैक्स। तो मुझे बताओ, इन दोनों का हायर हम क्या पे करते हैं? दिस इज द करंट टैक्स। अच्छा, जो आपने हायर अमाउंट पे कर दिया, जो अमाउंट आपने हायर अमाउंट पे कर दिया, उसका आपको क्या मिल जाता है? उसका मिलता है मैट क्रेडिट्स, जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट रेलेवेंट, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील नहीं करता है। वो कौन डील करता है? गाइडेंस नोट ऑन मैट क्रेडिट डील करता है, इसलिए आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि जहां पर मैट आता है वहां पर आपका जो डेफर टैक्स बनाया जाएगा वो कौन से वाले रेलेवेंट हैं, ए या बी? फटाफट से बताओ, कौन से अलाउंसेस और डिसअलाउंसेस रेलेवेंट हैं? इसके ऊपर आप अपने पास डेफर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी दीज आर रेलेवेंट फॉर डेफर टैक्स। नंबर 2, एक क्वेश्चन आपने किया था जहां ये फिगर मिसिंग है, उसने पीबीटी भी दे दिया था, टैक्सेबल इनकम भी दे दिया था। तो हमने इसको कैसे ढूंढा था? हमने उस सवाल में इसका बैलेंसिंग फिगर ढूंढा था, और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया था? हमने मान लिया था कि वो टाइमिंग डिफरेंस है इनटू रेट। कौन सा लगाओगे? रेगुलर रेट के मैट रेट्स। कौन से रेट से आप डेफर टैक्स कैलकुलेट करोगे? रेगुलर रेट से कैलकुलेट करोगे, और ये निकलाएगा डेफर टैक्स। तो ये भी आपके पास एक सवाल था, और ये मैट के 2 क्वेश्चंस थे। मुझे बताना मैट के 2 क्वेश्चंस कौन कौन से थे? 2 क्वेश्चन थे ना मैट वाले, जिस पर हमने मैट का सवाल किया था। एक था क्वेश्चन नंबर 2, एक और भी क्वेश्चन है, वो आपको शायद पता नहीं, पूजा ने कहा 17 है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन थे हमने जो हमने मैट के ऊपर बताया। फिर हमने आपके साथ एक बात करी थी, कौन सी? ऑल्टरनेट्स इन्वेस्टमेंट फंड की। ये काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है। तो हम अकाउंट्स में जो इनकम बुक करते हैं वो कैसे बुक करते हैं? ऑन सेटलमेंट बेसिस। व्हेन आई से सेटलमेंट बेसिस, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम गेन और लॉस कब कैलकुलेट करेंगे? अपॉन सेटलमेंट। और टैक्सेबल इनकम जो निकालते हैं, जो टैक्स वाले इनकम निकालते हैं, वो कैसे देखते हैं? वो कहते हैं सेल परचेज बाय, परचेज नहीं बोलना चाहिए, सेल बाय वेंचर कैपिटल। कह रहा है जो वेंचर कैपिटलिस्ट ने सेल की है उसके हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे। अब होता क्या है, इनसे दोनों के केस में क्या आ जाता है? डिफरेंस इन इनकम जो अभी आ जाती है और लेटर ऑन सेटल होती है। क्या दिस इज अ टाइमिंग डिफरेंस? दिस इज अ टाइमिंग डिफरेंस। और मुझे यह बताओ, अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो क्या इसके ऊपर डेफर टैक्स कैलकुलेट होगा कि नहीं? तो डेफर टैक्स कैलकुलेट होगा। एक क्वेश्चन आपने इस पर किया था जिस पर डेफर टैक्स कैलकुलेट तो होना चाहिए था, पर आपने कैलकुलेट किया नहीं था। वो क्यों था? बिकॉज उसके अंदर प्रूडेंस की समस्या आ गई थी, तो हमने उसमें नहीं किया था, अदरवाइज उस पर भी डेफर टैक्स बनता है। मुझे बता दीजिए कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा नंबर क्वेश्चन था? शायद 9 नंबर क्वेश्चन था। तो ये मैंने आपको आज बताए कि ये 5 सिचुएशंस हैं जो आप लोगों के पास आती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में, जो हमारे को अपने साथ कवर करनी है। ओके, तो दिस वाज वन थिंग। बस मैं आपकी क्लास बंद कर रहा हूं।